प्यारे बच्चों, आज फिर से प्रीपोजिशन के कुछ ऐसे वर्ड्स हम लेकर आए हैं जिनका प्रयोग हम आमतौर पर करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज होते रहते हैं कि कौन सा प्रीपोजिशन हम किस स्थिति में प्रयोग करें। प्रीपोजिशन के अर्थ और प्रयोग वाक्य पर डिपेंड करते हैं, सेंटेंस पर डिपेंड करते हैं। तो हम देखते हैं आज कुछ एग्जाम्पल्स, ऐसे एग्जाम्पल्स जो आमतौर पर हम प्रयोग करते ही रहते हैं। प्रीपोजिशन के बारे में हमें मालूम ही है कि प्रीपोजिशन वो शब्द होता है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध स्थापित करता है, संबंध को स्पष्ट करता है। तो आज हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन और एट का प्रयोग। इन और एट स्थान के रूप में हम, स्पेस के रूप में हम इन और एट को देख रहे हैं। तो देखते हैं इन कहाँ पर प्रयोग करते हैं और एट कहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इसको, तो ध्यान दें इन। सबसे पहले हम एट का प्रयोग, हमें ध्यान रखना है कि एट का प्रयोग प्रायः हम छोटे स्थानों के लिए करते हैं या फिर बड़े स्थान में से किसी छोटे से भाग के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे आई स्टेट एट कोई छोटा स्थान या बड़े स्थान का छोटा भाग, बड़े देश का छोटा हिस्सा, उसके लिए भी हम एट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई स्टेड एट मितावली। तो इस तरीके से एट का प्रयोग स्थान स्पष्ट करता है, वो भी छोटे स्थान के लिए या बड़े में से एक छोटे से भाग के लिए भी हम प्रयोग करते हैं। दूसरी तरफ इन का प्रयोग स्थान में जब भी करना होता है तो हम बड़े स्थान के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। जैसे महेश लिव्स इन दिल्ली। तो यहां पर प्रयोग इन का होगा, एट का कभी नहीं। तो ध्यान रखें कि एट का प्रयोग हम छोटे स्थान पर और इन का प्रयोग हम प्रायः बड़े स्थान पर करते हैं। और ध्यान दें यहाँ पर ये दोनों प्रयोग हमें स्पेस स्पष्ट करने के लिए बताए हैं, टाइम नहीं। टाइम के रूप में भी इन और एट का प्रयोग होता है, उसको हम आगे प्रयोग करेंगे। तो फिर देखते हैं दूसरा इन और आफ्टर। इन और आफ्टर, इसमें भी ध्यान देते हैं इन का प्रयोग कब होता है और आफ्टर का प्रयोग कब होता है। तो इनका जो प्रयोग होता है वो भविष्य स्पष्ट करता है, भविष्य की ओर संकेत करता है, यानी कि भविष्य काल की एक अवधि बताता है इन। और उसके बाद इनका जब प्रयोग हम टाइम के लिए करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कार्य कुछ समय में होगा, भविष्य के कुछ समय में हो जाएगा। और जो आफ्टर है, आफ्टर का प्रयोग जब हम करते हैं तो आफ्टर से हमें पता चलता है कि आफ्टर जहां पर भी प्रयोग हो रहा है उसमें, उस स्थिति में या उस वाक्य में कार्य उस पॉइंट के बाद, उस समय के बाद होगा। देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे ही विल कम। ही विल कम, वह आएगा। अब हम दोनों का प्रयोग कर रहे हैं इन और आफ्टर का, इन और आफ्टर का। देखो ही विल कम इन 2 आवर, वह 2 घंटे में आएगा, वह 2 घंटे में आएगा। तो यहां पर एक बार इन और दूसरी बार आफ्टर। ही विल कम आफ्टर 2 आवर्स, दोनों में डिफरेंस देखिए। अब यहां पर कह रहा है ही विल कम इन 2 आवर्स, वह 2 घंटे में आएगा, मतलब 2 घंटे के अंदर आ जाएगा, यानी कि भविष्य की है। और यहाँ पर एक अवधि बता रहा है, कि भविष्य में ये काम इतने समय तक होगा। इन 2 आवर्स, 2 घंटे में, यानी कि लगभग जैसे 2 घंटे पूरे होने होंगे तब तक वो आ जाएगा। और यहाँ पर क्या कह रहा है, आफ्टर 2 आवर्स, यानी कि यहाँ पर 2 घंटे से पहले किसी हालत में नहीं आएगा, जब 2 घंटे पूरे होंगे उसके बाद ही आएगा। और यहाँ पर कह रहा है कि भले ही 1 मिनट पहले आए लेकिन 2 घंटे में आ जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस, माइन्यूट डिफरेंस है, इसको हम ध्यान में बनाए रखें। इसके बाद बात करते हैं बिहाइंड और आफ्टर की। बिहाइंड और आफ्टर,
यहां पर समय को शो कर रहा था आफ्टर, अब यहां पर आफ्टर प्लेस को शो करेगा। देखते हैं बिहाइंड और आफ्टर। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे और आफ्टर का अर्थ होता है के बाद। कभी कभी जब स्थान के रूप में होता है तब भी हम आफ्टर का प्रयोग के पीछे लगाते हैं, लेकिन कब देखते हैं एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे प्राय बिहाइंड का एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मोहन इज बिहाइंड द गेट। मोहन इज बिहाइंड द गेट, तो मोहन गेट के पीछे, मोहन गेट के पीछे है। तो क्या है, मोहन और गेट जो स्थान है उसका संबंध स्थापित कर रहा है। मोहन कहाँ, गेट के पीछे। मोहन कहाँ, गेट के पीछे। इस तरीके से ये आपका बिहाइंड के पीछे। अब आफ्टर, जैसे आई शैल कम आफ्टर मुकेश, मैं मुकेश के बाद आऊंगा। टाइम को शो कर रहा है, तो आई शैल कम आफ्टर मुकेश, मैं मुकेश के बाद आऊंगा, यानी कि जब मुकेश आएगा उसके बाद आऊंगा। मुकेश अगर 2 घंटे में आएगा तो मैं उसके बाद आऊंगा, मुकेश अगर 10 मिनट में आएगा तब भी मैं उसके बाद आऊंगा। तो यहाँ पर बिहाइंड और आफ्टर का प्रयोग, बिहाइंड स्थान की ओर संकेत कर रहा है, आफ्टर आपका समय की ओर संकेत कर रहा है। इस तरीके से ये कुछ खास प्रीपोजिशंस हैं जो हम बराबर प्रयोग करते रहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बाई और विद की। बाई और विद देखते हैं, बाई का प्रयोग और विद का प्रयोग। बाई का जो प्रयोग करते हैं हम प्रायः किसी एजेंट के साथ करते हैं, किसी कर्ता के साथ करते हैं, और जो विद का प्रयोग होता है, विद का प्रयोग हम प्रायः किसी यंत्र के साथ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे the rain, the well was rang by the piano। घंटी चपरासी के द्वारा बजाई गई। तो ये बाई का प्रयोग किसी एजेंट के साथ आया है और पैसिव वॉइस का वाक्य, ध्यान रखें। तो इस तरीके से हम जब भी बाई का प्रयोग करते हैं किसी एजेंट के माध्यम से करते हैं, एजेंट से पहले करते हैं, और विद का प्रयोग किसी यंत्र से पहले। जब भी कोई यंत्र आता है तब हम उसका विद का प्रयोग करते हैं। जैसे कह सकते हैं द ट्री वाज कट विद एक्स, विद एक्स, कुल्हाड़ी से। विद एक्स का मतलब कुल्हाड़ी से, पेड़ कुल्हाड़ी से काटा गया। अब किसके द्वारा, बाय द वुड कटर, बाय द वुड कटर। तो यहां पर बाय का भी प्रयोग, यहां पर विद का भी प्रयोग। विद का प्रयोग किसी यंत्र के साथ और बाय का प्रयोग किसी एजेंट के साथ किया जाता है। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे अच्छे से कि बाय का प्रयोग कब और विद का प्रयोग हम कब करते हैं। इसके अलावा अन्य जो प्रीपोजिशन से जो खासकर हम यूज करते रहते हैं हम उनको देख रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं तो वर्ड बिसाइड। बिसाइड और बिसाइड्स, इनमें हम अक्सर कंफ्यूज होते रहते हैं कि बिसाइड का प्रयोग कब करते हैं और बिसाइड्स का प्रयोग कब करते हैं। तो ध्यान दें, बिसाइड का अर्थ है के पास और इसका अर्थ है के अलावा या अतिरिक्त, के अलावा या के अतिरिक्त। तो इन दोनों शब्दों को भी हम ध्यान रखें, इनका अर्थ भी ध्यान रखें और इनका जो अर्थ है उसमें एक माइन्यूट डिफरेंस है वो देखते हैं इसके स्पेलिंग में। यहाँ पर बिसाइड है और यहाँ पर बिसाइड्स है। यहाँ पर देखते हैं तो एक अक्षर यस अतिरिक्त है। जब आपको ध्यान आए, अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ध्यान कर लेना, यदि इसमें एक अक्षर अतिरिक्त है तो इसका अर्थ भी के अतिरिक्त होगा। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे
माई रूम इज बिसाइड द किचन। माई रूम इज बिसाइड द किचन। यहाँ पर बिसाइड बिना यस का है, इसमें कोई अक्षर अतिरिक्त नहीं है, तो इसका अर्थ के अतिरिक्त नहीं, के पास होगा। मेरा कमरा किचन के पास है। मेरा कमरा किचन के पास है। अब इसका अर्थ देखिए, बिसाइड्स अ बुक ही बॉट 2 पेन्स। अब के अतिरिक्त, एक किताब के अतिरिक्त, एक किताब के अतिरिक्त उसने 2 कलम भी खरीदे, 2 कलम खरीदे। तो यहाँ पर एक अक्षर अतिरिक्त जुड़ा है, इसका मतलब हो गया अतिरिक्त, इसका अर्थ हो गया अतिरिक्त। तो इस तरीके से हम बिसाइड और बिसाइड्स में डिफरेंस जो है उसको भी अपने मन में ध्यान में बनाए रखेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम बिटवीन की। बिटवीन, अमंग, अमंगेस्ट। ध्यान दें, जब कोई चीज किसी चीज में बांटी जाती है तब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, बिटवीन और अमंग का। तो ध्यान हमें रखना है, जो बिटवीन है, जब किसी वस्तु को 2 लोगों के बीच में डिवाइड किया जा रहा हो, 2 लोगों के बीच में यदि किसी चीज को डिवाइड किया जा रहा है तो बिटवीन का प्रयोग होगा। और जब 2 से अधिक लोगों के बीच में कोई भी चीज डिवाइड की जा रही हो, 2 से अधिक, तब हम अमंग का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं, जैसे डिवाइड दीज मैंगोज, डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन राम एंड श्याम। राम और श्याम में ये आम बांट दो। दूसरी तरफ हम कह सकते हैं डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन अमंग राम, श्याम एंड मोहन। अब 3 लोग हो गए, 2 से अधिक हो गए, और जैसे ही 2 से अधिक होंगे तब हम अमंग का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान दें, 2 में बिटवीन और 2 से अधिक के लोगों में हम अमंग का प्रयोग करते हैं। अब बात यहाँ पर अमंगेस्ट की भी है, अमंगेस्ट भी लिखा है। वैसे तो इनमें कोई खास अंतर नहीं है, हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो माइनर डिफरेंस बताया जाता है उसके अंतर्गत हम अमंगेस्ट का प्रयोग तब करते हैं जब इसके बाद का नाउन वॉवेल से शुरू हो रहा हो, वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा हो। यदि इसके बाद का साउंड वॉवेल साउंड से, नाउन वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है, तब हम अमंगेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि उसके बाद दाग का प्रयोग हो तब हम कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, इसे भी प्रयोग कर सकते हैं, इसे भी प्रयोग कर सकते हैं। इनमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, आप दोनों का यूज आसानी से कर सकते हैं। फिर बात करते हैं, देखते हैं बिलो की। बिलो और अंडर। अब देखते हैं बिलो और अंडर, इन दोनों का अर्थ होता है नीचे, इन दोनों का अर्थ होता है नीचे, कि बिलो मीन्स भी नीचे और अंडर मीन्स भी नीचे। जब हम इन दोनों का प्रयोग देखते हैं तो हम थोड़ा सा अंतर पाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ही वॉज हिट बिलो हिज नीज। नीज का मतलब घुटने, घुटने के नीचे, घुटने के नीचे, उसको घुटने के नीचे चोट लगी, उसे घुटनों के नीचे। तो ध्यान दें, यहाँ पर जो बिलो का है ये स्थान को ज्ञात कराता है कि कौन सा स्थान है। बिलो यहाँ पर स्थान, कौन सा स्थान, कहाँ पर हिट हुआ, नीज के बिलो, घुटने के नीचे, यानी कि बिलो स्थान को स्पष्ट करता है और अंडर जो है वो ये स्पष्ट करता है नीचे की, नीचे की ओर, नीचे की, केवल नीचे की। तो देखते हैं, जैसे हम कह सकते हैं डू नॉट पुट द बुक्स अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, के नीचे, के नीचे, मत रखो किताबें टेबल के नीचे।
तो यहाँ पर अंडर का अर्थ है के नीचे। यहाँ पर ये पूरा इस तरीके से बता रहा है किसी वस्तु के नीचे, किसी वस्तु के नीचे। और जो बिलो है वो एक स्थान की ओर संकेत करता है, स्थिति का ज्ञान कराता है। तो इस तरीके से हम बिलो और अंडर में भी हम डिफरेंस ध्यान रखेंगे। फिर हम बात करते हैं बाई और टिल की। टिल और अनटिल, टिल और अनटिल दोनों का प्रयोग एक जैसा होता है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि बाई और टिल। तो देखते हैं बाई और टिल जब कोई निश्चित समय हो, जब कोई निश्चित समय हो, निश्चित समय की ओर संकेत करना हो, संबंध बताना हो, तब हम बाई का प्रयोग करते हैं। और जो टिल है वो अनिश्चित समय के लिए, जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं आई शैल रीच, मैं पहुंचूंगा। आई शैल रीच देयर, मैं वहां पहुंचूंगा। बाई 2 o'clock, मैं वहां 2 बजे तक। दोनों का अर्थ तक आता है। मैं वहां 2 बजे तक पहुंचूंगा। ये एक निश्चित समय हो रहा है, निश्चित समय स्पष्ट कर रहा है, तभी हमने यहाँ पर बाई का प्रयोग कर दिया। जब बाई का प्रयोग किया है तो निश्चित समय यहाँ पर दे रहा है। और दूसरी तरीके से हम दे सकते हैं आई शैल रीच। दूसरा क्वेश्चन, आई शैल वेट, मैं इंतजार करूंगा। टिल, जब तक कि नहीं, यू रिटर्न, तुम आते हो, जब तक कि तुम नहीं आते हो। टिल यू रिटर्न, ये अनिश्चित समय है। तुम 1 घंटे में भी आ सकते हो, 4 घंटे में भी आ सकते हो, लेकिन मैं तब तक वेट करूंगा, इंतजार करूंगा। इस तरीके से ये अनिश्चित समय और ये निश्चित समय। जब निश्चित समय हो तो हम बाई का प्रयोग करते हैं, और जब अनिश्चित हो तब हम टिल और अनटिल का प्रयोग करते हैं। ध्यान दें, इसका प्रयोग कभी प्रायः निगेटिव में होता है। आई शैल वेट, मैं इंतजार करूंगा, टिल, जब तक कि नहीं तुम लौटते हो। जब तक कि तुम नहीं लौटते हो, जब तक तुम नहीं लौटते हो तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इस तरीके से इन दोनों का प्रयोग ध्यान में बनाए रखेंगे। और अब आगे हम देखते हैं इन और इनटू। दूसरे वर्ड्स हैं इन और इनटू, इन और इनटू। अब यहाँ पर इन और इनटू की जब बात आती है तो हम दोनों को देख लेते हैं। जो इन है ये विराम अवस्था और इनटू गतिमान अवस्था की ओर संकेत करता है। जैसे हम कहाँ हैं, इन द रूम, इन द क्लास, इन द रूम। तो यहां पर ये विराम अवस्था है, यहां पर कोई गतिशील वस्तु नहीं है। और जब गतिशील की ओर संकेत हो, गतिमान वस्तु की बात की जाए, तब हम इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे ही जंप्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूदा। अब यहाँ पर स्थान परिवर्तित हो रहा है, पहले वो नदी के बाहर था, अब वो नदी में जा रहा है। तो हम इनटू का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गतिमान अवस्था है। और यहाँ पर ही इज इन द रूम, वह कमरे में है। वी आर इन द रूम, हम कमरे में हैं, हम कमरे में पहले से हैं। अब कमरे में चाहे उस कोने में हो चाहे इस कोने में हो, कहीं पर हो, और चाहे कमरे में टहल रहे हो, तब भी गतिमान नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा स्थान नहीं बदल रहा। उस कोने में खड़े हैं तब भी हम कमरे में हैं, यहाँ पर खड़े हैं तब भी हम कमरे में हैं। तो हमारा स्थान नहीं बदल रहा, स्थान कमरा ही है। लेकिन जब कोई बाहर से अंदर आएगा तब उसका स्थान बदला, आंगन से कमरे में, सड़क से कमरे में। इस तरीके से जब गतिमान अवस्था हो तब हम इनटू का प्रयोग करते हैं, अन्यथा की स्थिति में हम केवल इन का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं इन, बिफोर और विदिन की। इन, बिफोर और विदिन, इन तीनों शब्दों की जब बात करते हैं तो इन क्या होता है, ये समय की ओर संकेत करता है, अंत की, अवधि के अंत के लिए, अवधि के अंत के लिए, लास्ट टाइम के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आई शैल गो देयर इन अ वीक,
I shall go there in a week. अब यहां पर क्या है, समय का अंत, मैं वहां जाऊंगा इन अ वीक, एक सप्ताह में, यानी कि 7वें दिन, दूसरे दिन नहीं जाऊंगा। आज से एक सप्ताह की अगर हम बात करें तो अभी 7 दिन है, तो मैं कब जाऊंगा, अंत समय में, यानी कि जब 7वां दिन आएगा तब की बात कर रहा है, लास्ट टाइम, लास्ट मोमेंट में ही मैं वहां जाऊंगा। तो ये जो इन है इस रूप में अंत समय की ओर ही इशारा करता है, और जो विदिन है ये समय के भीतर, विदिन का मतलब समय के भीतर। अब हम यहां पर इसका प्रयोग कर रहे हैं विदिन। आई शैल गो देयर विदिन अ वीक, मैं एक सप्ताह में वहां जाऊंगा। अब एक सप्ताह में जब विदिन का प्रयोग कर दिया तो आप मानकर चलिए मैं चौथे दिन भी जा सकता हूं, 5वें दिन भी जा सकता हूं, 6ठे दिन या 7वें दिन भी जा सकता हूं। तो ये चीज यहां पर स्पष्ट हो रही है, और कि अवधि के भीतर, इस अवधि के भीतर, यदि मैंने कहा है कि एक सप्ताह में, तो एक सप्ताह के भीतर मैं कभी भी जा सकता हूं, कल भी जा सकता हूं। तो ये विदिन और इन में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको ध्यान रखें। और बिफोर का मतलब पूर्व, बिफोर का मतलब समय के पूर्व, के पूर्व, इसका संकेत करता है। जैसे आई शैल गो देयर बिफोर अगस्त 15, अगस्त 15, 15 अगस्त से पहले, 15 अगस्त से पहले। तो यहां पर भी के पूर्व की बात हो रही है, कह सकते हैं विदिन का प्रयोग यहां पर भी हम ले सकते हैं। तो विदिन और बिफोर में यहां पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये बस इतना अंतर है कि बिफोर हम निश्चित समय के लिए, निश्चित समय से पहले लगा लेते हैं। तो ये तीनों शब्द हमें कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सा अंतर हमें सिखा रहे हैं और हमें बता रहे हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं सिंस, फॉर और फ्रॉम को। सिंस, फॉर और फ्रॉम देखते हैं। सिंस, फॉर, फ्रॉम। सिंस और फॉर, फ्रॉम तीनों जाने पहचाने प्रीपोजिशन से आपने काफी बार प्रयोग किए होंगे। सिंस का प्रयोग निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगाते हैं, और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगाते हैं। दोनों हमें मालूम है कि प्रेजेंट, दोनों परफेक्ट टेंसेस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है, सिंस का प्रयोग फ्यूचर टेंस में नहीं करते, सिंस का प्रयोग फ्यूचर टेंस में नहीं करते हैं। और प्रायः सिंस और फॉर समय बताने के लिए दोनों टेंसेस में प्रयोग करते हैं। और जो फ्रॉम है वो स्थान और समय, स्थान और समय दोनों को बताता है। लेकिन समय की जब बात कर रहा हो फ्रॉम, तो ये बिंदु, समय का एक निश्चित बिंदु को बताता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे संजय साहब ने खूब पढ़े होंगे, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट फॉर 2 days। एग्जाम्पल आपने खूब देखे होंगे, फॉर 2 days और सिंस लास्ट, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे। अब इनको डिफरेंस में देख लेते हैं। जब भी कोई समय निश्चित हो, यानी कि पॉइंट हो, जैसे कि आप कह सकते हैं सेकंड से बनने वाली वस्तु, जैसे सेकंड। अब जब सेकंड से जितनी भी चीजें बनती हैं, सेकंड से क्या बनता है, मिनट बनता है, और क्या बनता है, फिर आवर बनता है, फिर डे बनता है, वीक बनता है, मंथ बनता है, ईयर बनता है, डिकेड बनता है। तो ये सब चीजें कहा किससे बनी, सेकंड से। तो ध्यान रखें, जब ये सब चीजें सब सेकंड से बन रही हैं और ये इनमें से कोई एक चीज आ जाए तो हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर 10 मिनट्स, फॉर 10 सेकेंड्स, फॉर 2 मिनट्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 डेज, फॉर 4 वीक, फॉर 5 मंथ्स, फॉर 10 ईयर्स, लाइक दैट। ठीक है। इसके अलावा जितनी भी चीजें आएंगी ये आपका पीरियड बताती हैं। पीरियड का मतलब, जैसे हम इस स्कूल में 2010 से पढ़ा रहे हैं, तो क्या हुआ,
आज 10 साल हुए, तो ये एक निश्चित है, और हम कहें 10 साल से पढ़ा रहे हैं तो ये अनिश्चित है, ये अनिश्चित है और ये निश्चित है। क्योंकि जब 4 साल बाद अगर हमसे कोई पूछेगा तब भी हम यही कहेंगे कि हम 2010 से पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बदल जाएगा, 4 साल बाद हम कहेंगे यहाँ हम 14 साल से पढ़ा रहे हैं। तो ये निश्चित हो गया, ये निश्चित है। तो जो निश्चित है तो उसके साथ हम सिंस का प्रयोग, जो अनिश्चित है जो बदलता रहे उसके साथ हम फार का प्रयोग करेंगे। तो इन चीज़ों का हम विशेष ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मॉर्निंग, इवनिंग, मिडनाइट, इनके साथ भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। ईस्टरडे, इसके साथ भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो हम इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं इन, ऑन, टू। फिर से इन, ऑन और टू देखते हैं एक बार फिर। इन, ऑन और टू, ये तीनों प्रीपोजिशन हमने आपको बताया था। ध्यान रखना है कि जो प्रीपोजिशंस होते हैं समय वाक्य के अनुसार अलग अलग कार्य करते रहते, अलग अलग तरीके का संबंध स्थापित करते हैं, संबंध को स्पष्ट करते हैं। अब यहाँ पर इन तीनों शब्दों को हम स्थान के रूप में ले रहे हैं। इन तीनों का स्थान के रूप में क्या प्रयोग है, एक एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं इनको। जैसे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश अब है कहाँ? भारत के उत्तर में। देखते हैं, हिमाचल प्रदेश इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। अब यहां पर हिमाचल प्रदेश इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, इन का प्रयोग जो है इस रूप में, तो ये क्या है? सीमा के अंदर। इनका अर्थ यहाँ पर क्या है? सीमा के अंदर, सीमा के अंदर, यानी कि इन द बॉर्डर। तो बॉर्डर के अंदर है, के भीतर है, भारत की उत्तरी दिशा के भीतर है, बाहर नहीं है, सीमा पर नहीं है, बॉर्डर पर नहीं, बॉर्डर के अंदर है। तो ध्यान दें। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं, द हिमालयाज is on the north of India। अब यहां पर on का प्रयोग करेंगे, तो जैसे on का हमने प्रयोग किया तो ये on का मतलब हो गया सीमा पर। हिमालय भारत की उत्तरी सीमा पर है, उत्तरी सीमा पर है, उत्तरी सीमा के अंदर नहीं है, उत्तरी सीमा के बाहर नहीं है, ऑन द बॉर्डर। ध्यान दें, इन और ऑन दोनों में आपको हल्का सा डिफरेंस मिल रहा होगा, उस डिफरेंस पर हम ध्यान दें। इसके बाद बात करते हैं हम टू की। तिब्बत इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। अब यहां पर टू का प्रयोग, अब ध्यान दें, इस टू का प्रयोग आउट ऑफ बॉर्डर है। इनका प्रयोग क्या था? इन द बॉर्डर, और ऑन का प्रयोग ऑन द बॉर्डर, और टू का प्रयोग आउट ऑफ बॉर्डर। अब तिब्बत कहाँ है? भारत के उत्तरी सीमा के बाहर है, यानी कि बॉर्डर से बाहर है। अब तीनों में डिफरेंस आप समझ रहे होंगे, इन, ऑन और टू। स्थान के रूप में हम इसी रूप में हम इनका प्रयोग करते हैं, इन, ऑन और टू का। ठीक है। इसके बाद बात आती है ऑफ और ऑफ। ऑफ और ऑफ, ये दोनों ऑफ कंफ्यूज करते हैं। देखते हैं, ऑफ का प्रयोग तो हमें मालूम है, का, की, के रूप में लेते हैं। का, की, के रूप में, या के विषय में, या से के अर्थ में हम अक्सर इसको लेते हैं। जैसे कि दिस बॉक्स इज मेड ऑफ वुड, मेड ऑफ वुड, ये बॉक्स लकड़ी का बना हुआ है, का बना हुआ, से बना हुआ, लकड़ी से बना हुआ। तो इस तरीके से ये ऑफ का प्रयोग है। और जो ओ डबल एफ है, इसका प्रयोग होता है से दूर, या से
या से नीचे या से अलग, किसी चीज से अलग। तो इस तरीके से ओ डबल एफ के अलग से अलग होने के भाव में इसका प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, गेट दिस रिंग ऑफ डबल एफ ऑफ योर फिंगर, ऑफ योर फिंगर। यहां पर क्या है, इस अंगूठी को अपनी उंगली से अलग करो, गेट दिस रिंग ऑफ, अलग करो। तो ऑफ जो है प्रीपोजिशन, ये के अलग होने के संदर्भ में प्रयोग होता है, के भाव में प्रयोग होता है। जैसे पुट ऑन, पहनना कपड़े, पुट ऑन, और पुट ऑफ, उतारना। ऑफ का मतलब अलग कर देना, ओ डबल एफ, PUT ओ डबल एफ, पुट ऑफ, उतार देना या बुझा देना भी अर्थ होता है। तो इस तरीके से ये कुछ प्रीपोजिशंस हमने आपके लिए इस वीडियो में रखे हैं, जिनका प्रयोग हम अधिकतर करते रहते हैं, और जब हम प्रायः इनका प्रयोग करते ही रहते हैं तो हमें इनका प्रयोग अच्छे से जानना भी अति आवश्यक है, ताकि हम अपने इंग्लिश को अच्छे से संभाल सकें। तो हम उम्मीद करते हैं सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और ध्यान दें केवल यही प्रीपोजिशंस नहीं है, इसके अलावा भी बहुत ढेर सारे प्रीपोजिशंस हैं। अब इसके बाद हम अगले वीडियोस में कुछ अलग प्रीपोजिशंस, एक एक करके प्रीपोजिशंस लेकर आएंगे कि एक ही प्रीपोजिशन जैसे कि इन कितनी जगह पर प्रयोग हो सकता है, एट कितनी जगह पर प्रयोग हो सकता है। यहाँ पर हमने आपको एक तुलनात्मक रूप से हमने कुछ प्रीपोजिशंस जो कंफ्यूज करते रहते हैं वो रखे थे, ताकि आप उनसे कंफ्यूज ना हो और आसानी से उनको समझ सकें। हम उम्मीद करते हैं सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे, शेयर अवश्य करेंगे। धन्यवाद।